हम लोग लेबनिज थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेबनिज थ्योरम ये कहता है कि इफ सॉरी एक फंक्शन ले लिया जाए, इफ आई एक्स एक फंक्शन लिए इज एफ एक्स, यहाँ जी एक्स एच टी डी टी है, तो डी आई एक्स बाई डी एक्स यानी आई एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा उसमें हम पहले t के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज जी एक्स, देन इनटू में जी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर माइनस t के जगह लोअर लिमिट पुट होगा और इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। यही लेबनिज थ्योरम है जिसका यूज़ आईआईटी बहुत फ्रिक्वेंटली करता आ रहा है पिछले ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के पेपर में। तो इसका जो क्वेश्चन से हम लोग देखें, क्वेश्चन इज कि इफ आई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी बाई ln t dt, फाइंड d by dx ऑफ आई एक्स। तो अगर हम d ऑफ बाई डी एक्स डी आई एक्स बाई डी एक्स निकालने जाएं तो t के जगह हम लोग पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ln साइन x एंड देन साइन x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x माइनस t के जगह लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई ln एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? क्वेश्चन 2 में एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब डी टी बाई 1 प्लस टी क्यूब, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए अगेन टी के जगह अपर लिमिट दैट इज एक्स क्यू का पावर 3 इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस टी के जगह लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर का पावर 3 और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। सिमिलरली हम लोग देखें कि जी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डी टी बाई 1 प्लस रूट अंडर टी एक्स ग्रेटर देन 0, जी डैश 9 क्या होगा? तो जी डैश एक्स निकालें तो t के जगह पुट किए अपर लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस टी के जगह लोअर लिमिट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लोअर लिमिट इज 0, सो जी डैश एक्स चूँकि x ग्रेटर देन 0 है इसलिए 1/1 प्लस एक्स और ऊपर में तो एक 2x है। क्लियर है? तो जी डैश 9 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 9/1 प्लस 9 दैट इज 18/10, 9/5। क्वेश्चन है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर 0 cos t dt बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें जो t वाला टर्म है वही इंटीग्रल के अंदर आएगा cos t dt, क्योंकि x वाला कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो इंटीग्रल से बाहर और लिमिट x टेंड टू 0, सो इट इज 0 बाई
ज़ीरो फॉर्म। सो एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल जब हम यूज़ करेंगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और लोअर लिमिट में जो कि कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, और नीचे 2x, ये 2x कैंसल, आंसर इज 1। क्लियर है? सिमिलरली क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो f dash x by x where fx is equal to 0 to x sin square t by 2 divided by t dt। तो हमको एफ डैश एक्स बाई एक्स पर लिमिट निकालना है, तो पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालें। तो एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1, और जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा। अब जो निकालना है, हमको निकालना है लिमिट एक्स टेन टू जीरो एफ डैश एक्स बाई एक्स। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो यहाँ 4, तो यहाँ भी 4, ये हो गया आपका 1। सो आंसर इज 1/4। क्लियर है? क्वेश्चन है लेट f such that real number to real number be a continuous function such that fx equal to 0 to x ft dt, then f ln 5 is equal to what? 5 ln 5 5 and d is 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स के बाद एफ टी के बारे में हम कुछ जानते नहीं, केवल ये रिलेशन गिवन है। तो डायरेक्ट पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाए इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके, तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू हमको एफ एक्स मिला। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स दिस इक्वल टू 1, इंटीग्रेट बोथ साइड। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ ln एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के। ठीक है? क्लियर है ना? ln एफ एक्स एक्स प्लस के, तो इसको हम लोग लिख लें एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस के, और ई टू द पावर के इज अनदर कांस्टेंट। सो एफ एक्स इक्वल टू से c टाइम e टू द पावर x, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन f0 अगर हम निकालें तो ये 0 to 0 एफ टी डी टी विच इज 0। सो f0 is 0, so f0 is equal to c, so c is 0, so fx is 0, so our answer is D. Next question is limit x tend to infinity x 0 to x et square dt divided by e x square minus 1। तो फिर वही जो इंटीग्रल लिमिट है वो केवल t वाले पे आएगा, नीचे भी कांस्टेंट है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल अगर हम लगाते हैं तो ऊपर में हमको मिलेगा
एक्स को डिफ्रेंशिएट करते तो 0 to x ई टी स्क्वायर डी टी, और नीचे में टर्म आया ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और x को अगर छोड़ा जाए तो यहाँ ई एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अपर लिमिट डिवाइडेड बाई ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये वाला पार्ट तो हाफ हो गया। अब यहाँ देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो फिर से एल हॉस्पिटल ऑन द फर्स्ट पार्ट। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2e x स्क्वायर प्लस 2x ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, e टू द पावर x स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दे इसको, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 प्लस 4x स्क्वायर। सो ये कहाँ जाएगा? 0। सो द आंसर इज हाफ। दिस इज द आंसर, ये वाला केवल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ x 0 to y dt बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर, 4 है, एंड d2y by dx2 is lambda y, then lambda is what? तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो 1 बराबर 1 बाई 1 प्लस 4y स्क्वायर अंडर रूट dy बाई dx। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर। इसको फर्दर हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले चेन रूल लगाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y होगा और dy बाई डी एक्स होगा। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1/2 1 प्लस 4y स्क्वायर अंडर रूट और इनटू 8y एंड dy बाई डी एक्स इज हम लोग निकाल चुके हैं 1 प्लस 4y स्क्वायर। सो ये कैंसल, सो दिस इक्वल टू 4y, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको क्वेश्चन से अच्छा एक हेडिंग लिख लो, जो हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या है क्वेश्चन? है कि फॉर x एलिमेंट ऑफ 0 to π/2 fx इज इक्वल टू 0 to साइन स्क्वायर x साइन इनवर्स रूट अंडर t dt प्लस 0 to cos इन स्क्वायर cos इनवर्स रूट अंडर t dt, देन फाइंड fx। तो सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि
डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ हमको मिलेगा एफ डैश एक्स साइन इनवर्स, देखो रूट के अंदर से मॉड में बाहर आता है, लेकिन x चूंकि 0 से π/2 के बीच है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन x और इनटू उसका डिफरेंशिएशन दैट इज साइन x टू साइन x इंटू कॉस x। सेकेंड वाला क्या करेंगे, तो कॉस इनवर्स, जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x इंटू टू कॉस x माइनस साइन x। तो यहां से साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो ये पहला हमको मिला साइन 2x इंटू एक्स और माइनस x इंटू साइन 2x, सो दिस इक्वल टू 0। सो एफ डैश x इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कौन सा कांस्टेंट होगा, तो क्वेश्चन देखो, π/4 पर ये भी साइन स्क्वायर x भी हाफ और कॉस स्क्वायर x भी हाफ, सो f π/2 पुट कर f π/4 निकालो, तो हमको मिलेगा 0 टू हाफ साइन इनवर्स रूट अंडर t प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर t dt, and this is nothing but π/2 dt, so it is π/4. So f π/4 is equal to π/4, so fx is equal to π/4, a constant function. क्लियर है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कन्वर्टिंग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो द टॉपिक इज converting sum of infinite series into definite इंटीग्रेशन। इसका कुछ स्टेप है, स्टेप 1 जो हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, राइट डाउन जनरल टर्म in term of r and n. Step 2, express it as a function of r by n into 1 by n, that is f r by n into 1 by n. Step 3, now replace summation by sign of integration r by n by x 1 by n by dx and check the limit of r accordingly. Find limit of x as n tend to infinity. जैसे हम अभी आपको दिखा दें, जैसे एग्जाम्पल के लिए if
r varies from 1 to n, तो r बाई n, देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे कैसे। तो लोअर लिमिट के लिए लिमिट लगाना है n टेन टू इन्फिनिटी, लोअर वैल्यू ऑफ r इज 1 डिवाइडेड बाई n इट इज 0। अपर लिमिट के लिए लिखना है लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, r का मैक्सिमम वैल्यू n डिवाइडेड बाई n, सो 1। सो अगर ऐसा रहे कि समेसन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ आर बाई n 1 बाई n, तो इसको ऐसे लिखेंगे r बाई n इज x, 1 बाई n इज dx, साइन ऑफ समेसन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल में इफ r varies from 1 to 2n, clear, like this, summation r from 1 to 2n f r by n 1 by n, तो इसको ऐसे लिखेंगे r by n x 1 by n dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज साइन ऑफ समेशन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 1 by n लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 0, अपर लिमिट 2n by n लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी दैट इज 2। यहाँ अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 2n by n लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी दैट इज 2, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह अगर r वेरी करे, इफ r वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, r varies from 1 to 3n, तो साइन ऑफ समेशन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, r बाई n इज x, 1 बाई n इज dx, लोअर लिमिट इज 0, 1 बाई n लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट अभी क्या हो जाएगा 3, बिकॉज 3 बाई n 3n बाई 3। और इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। जरा क्वेश्चन से हम इसको और समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 by n plus 1 n plus 2 अप टू 1 by 2n, इसको हम लोग लिखते हैं n plus n। तो ये कैसा दिख रहा है, देखो तो समेसन, यहाँ लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेसन 1 by n plus r वेरीज फ्रॉम 0 to n, दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि n से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि हमको लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ r बाई n, तो r के नीचे n आना चाहिए तो r के नीचे n लाया गया, तो n से डिवाइड किए तो n से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 बाई n आ जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे फंक्शन, ये r बाई n x, तो 1 बाई ये 1 बाई एन डी एक्स, साइन ऑफ समेशन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 0 बाई n 0 लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, n बाई n लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1। क्लियर है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स 0 to 1, so answer is ln 2। Next question is limit n टेन टू इन्फिनिटी 1 by n plus 1 by n plus 1 अप टू 4n, तो इसको लिख लेंगे n plus 3n। अब क्या है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेशन 1 by n plus r वेरीज फ्रॉम 0 to 3n,
फिर से इसको अरेंज कर दिया जाए, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेसन r फ्रॉम 0 to 3n, r बाई एन चाहिए तो n से डिवाइड किए तो 1 प्लस r बाई एन, तो n से मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ 1 बाई एन। अब ये बना r बाई एन बन गया 1 प्लस एक्स, r बाई एन एक्स हो गया, 1 बाई एन डी एक्स हो गया, सम ऑफ साइन ऑफ समेसन साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, लोअर लिमिट 0 बाई एन, n टेन टू इन्फिनिटी 0, अपर लिमिट 3n बाई एन, n टेन टू इन्फिनिटी 3। सो आंसर इज ln 1 plus x from 0 to 3, so ln 4। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन है कि लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 to the power 4, 2 to the power 4, 3 to the power 4 up to n to the power 4 डिवाइडेड बाई n का पावर 5। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेसन r बाई n का पावर 4 इंटू 1 बाई n, r वेरीज फ्रॉम 1 to n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए, r बाई एन को x टू द पावर 4 1 बाई एन डी एक्स, साइन ऑफ समेसन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 1 बाई एन, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 0, n बाई एन लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी इज 1, सो आंसर इज 1 बाई 5। जैसा क्वेश्चन है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अप टू 2 टू द पावर n, 2 इंटू अंडर रूट n, और यहाँ n अंडर रूट n। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इस चीज को थोड़ा देख लें। दिस इज नथिंग बट 4n अंडर रूट, तो इसको ऐसे लिखा जाए, समेसन लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी अंडर रूट r बाई n, r वेरीज फ्रॉम 1 to 4n, ठीक है, एंड 1 बाई n। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर x डी एक्स 0 to 4, इंटीग्रेट कर लेंगे, आ जाएगा 16 बाई 3। क्वेश्चन इज लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऊपर में 2, 3 बाई n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3n बाई 10n स्क्वायर। तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाए कि भाई ये हो गया 9n स्क्वायर और प्लस एक n स्क्वायर, तब आप इसका समेशन लिख पाएंगे r के फॉर्म में। सो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेसन 1 बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऊपर में r वेरीज फ्रॉम 1 to 3n। तो r बाई n करना है, इसको फिर से लिखेंगे हम लोग, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेसन r वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, ऊपर में r बाई n और नीचे में 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, तो एक n और चाहिए तो 1 बाई n। अब आपका फंक्शन बन गया। फंक्शन क्या बना? r बाई n को आप रिप्लेस करेंगे x से, 1 बाई एन डी एक्स से, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इज 3, सो इट इज 1 बाई 2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 3, so half ln 10। क्लियर है?
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेशन r स्क्वायर r फ्रॉम 1 to n समेशन r फ्रॉम 1 to n r क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन r फ्रॉम 1 to n r का पावर 6 क्या होगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 1 बाई n। हिसाब किताब n का बाद में कर लेंगे। समेशन r फ्रॉम 1 to n r क्यूब बाई n क्यूब इंटू 1 बाई n। नीचे में समेशन r फ्रॉम 1 to n r टू द पावर 6 बाई n टू द पावर 6 इंटू 1 बाई n। अब देखो तो नीचे में जो n आ रहा है ऊपर में भी 7 नीचे में भी 7। क्लियर है। सो अब ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसको सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स पहला वाला 0 to 1 0 to 1 एक्स क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 6 डी एक्स 0 to 1। सो पहला वाला का आंसर आया 1/3 1/4 1/7। आंसर इज 7/12। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देख लें। क्वेश्चन इज लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 बाई n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल पावर 1 बाई n इज व्हाट। तो इसको हम ऐसे लिख लें लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल पे पावर ये पूरे पे पावर 1 बाई n। ठीक है। ये हमको लिमिट निकालना है। इसको हम रख लें l और हम फर्दर लिखें तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n डिवाइडेड बाई n कितना टाइम्स n टाइम्स का पावर 1 बाई n। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा ln l लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ln 1 बाई n प्लस ln 2 बाई n प्लस ln n बाई n और पूरा के साथ मल्टीप्लाइड 1 बाई n। तो इसको हम फर्दर लिखें लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी समेशन n r बाई n r varies from 1 to n 1 by n। That means this is ln x dx 0 to 1। बाई पार्ट लगा लीजिए x ln x माइनस x 0 to 1। इसको हम लोग देखे हैं ऐसे भी बाई पार्ट लगाएं या ना लगाएं। इसका क्या आता था आंसर 0 से 1 के बीच -1 आता था। सो l इक्वल टू e टू द पावर -1। सो आंसर इज 1 बाई e। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम छोटा ही रख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको फिनिश कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत छोटा सा पार्ट बाकी है जो मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा तो हम उसको अलग ही कर देंगे ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस में ही देख सकें। तो अब एक छोटा सा वीडियो 15 मिनट का होगा जिसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।